सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद पर चर्चा चल रही।
इसमें हमने लगभग 19वें अध्याय तक चर्चा की थी। ययाति का प्रकरण चल रहा है। बड़े यशस्वी पराक्रमी राजा थे ययाति, और एक दिन जंगल में गए शिकार खेलने, और वहाँ संयोगवश विधिवश प्यास लगी इनको, और देखा एक कुएं में एक किशोर युवती निर्वस्त्र पड़ी है। उन्होंने निकाला, वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। देवयानी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव किया और कहा, मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, लेकिन मुझे बृहस्पति के पुत्र कच्छ जो मृत संजीवनी विद्या सीखने मेरे पिता शुक्राचार्य के पास आए थे, उनसे जब मैंने विवाह का प्रस्ताव किया तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, तो मैंने तो तुमको बहन की दृष्टि से देखा है, मैं तो विवाह नहीं करूँगा। और तब इन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जब समय होगा तो तुमको ये मृत संजीवनी विद्या काम ही नहीं आएगी, भूल जाएगी। और तब कच्छ ने पलट करके श्राप दिया कि कोई ब्राह्मण जो है तुम्हारा वर्ण नहीं करेगा, किसी ब्राह्मण से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तो मैं ब्राह्मण कन्या जरूर हूँ, लेकिन आप क्षत्रिय हैं, आपने मेरा हाथ पकड़ के कहा, आप मुझे स्वीकार करें। और फिर उनका विवाह होता है। शुक्राचार्य शर्त रखते हैं कि तो काफ़ी लंबा, कि जो राजा था वृषपर्वा, उसकी पुत्री शर्मिष्ठा, जिसने उसको कुएं में ढकेला था, दोनों में झगड़ा हो गया था। तो उसने कहा, ये मेरी दासी बन करके जहाँ मैं जाऊँगी अपनी सहेलियों के साथ जाएगी। तो वो ससुराल देवयानी की ययाति के यहाँ जो राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी इसकी दासी बन करके अपनी अन्य सहेलियों के साथ गई। शुक्राचार्य ने शर्त रख दी थी कि तुम इसको कभी अपनी सेज पर मत आने देना। ये सुंदरी है, राजकुमारी है शर्मिष्ठा, लेकिन ये दासी के रूप में ही गई है। लेकिन अब मनुष्य की तो वृत्ति ऐसी। जब देवयानी के 2 पुत्र हो गए तो शर्मिष्ठा ने भी एकांत में राजा ययाति से याचना की कि मैं भी राजा की कन्या हूँ और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी पुत्र प्राप्त करूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक है, और उन्होंने शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए। जब ये बात देवयानी को मालूम हुई कि शर्मिष्ठा, जिसको मैं दासी बनाई, ये भी मेरे पति द्वारा ही इसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न किए गए हैं, तो वो झगड़ करके और अपने पिता के पास, शुक्राचार्य के पास चली गई और ये मनाने के लिए गए, लेकिन वो मानी नहीं। और शुक्राचार्य ने इनको श्राप दे दिया कि तुमने अपने वचनों का पालन नहीं किया। मैंने कहा था कि इसको दासी की तरह ही रखना, लेकिन तुमने रानी की तरह इसके भी गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न कर दिए। तो अब जो है मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे अंदर अत्यंत कुरूपता लाने वाला बुढ़ापा तुमको घेर ले। और जब उन्होंने श्राप दे दिया तो ययाति बूढ़े हो गए। उन्होंने बहुत कहा शुक्राचार्य से, फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे बुढ़ापे का श्राप दे करके आपने मेरे साथ ही अन्याय नहीं किया है, अपनी पुत्री के साथ भी अन्याय किया है, क्योंकि न तो मेरी भोग की इच्छा अभी पूरी हुई है और न आपकी पुत्री ही जो है अभी दाम्पत्य का सुख पूरा ले पाई है। तो ये तो तब उन्होंने कहा, अच्छा भाई, हम इतना संशोधन करते हैं कि कोई लड़का अगर आपका अपनी जवानी आपसे बदल ले तो फिर आप जो है उसकी जवानी ले करके आगे गृहस्थ जीवन में आप जो भी काम संबंध का सुख है प्राप्त कर सकते हैं। वो लौट करके आए तो 3 तो लड़के शर्मिष्ठा के और 2 देवयानी के। देवयानी के दोनों लड़कों ने मना कर दिया कि ना ना, हम नहीं देंगे। अरे हमको खुद जो है अपना जो है
संसार में पैदा हुए हैं तो संसार का सुख दुख देखना है, ऊंच नीच देखना है, आप तो बहुत देख चुके। और शर्मिष्ठा के भी दोनों बड़े पुत्रों ने, जो सबसे छोटा पुत्र था उसने कह दिया कि नहीं नहीं हम देंगे, आत्मा वही जायते पुत्रा, पुत्र तो पिता के ही रूप में आ जाता है और पुत्र को तो बिना कहे ही पिता का जो भी मंतव्य है उसको पूरा कर देना चाहिए। खुशी खुशी उसने ययाति का बुढ़ापा ले लिया और अपनी युवा अवस्था दे दी और ययाति ने भोग किया। और इस तरह से उन्होंने 1000 वर्ष हर बार कुछ कुछ किया। बहुत दिनों तक उन्होंने विषय भोग में ही जीवन बिताया, लेकिन उनकी तृप्ति नहीं हुई। महाभारत की कहानियों में, इसकी भागवत की कहानियों में बार बार ये आता है कि संसार सुख से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई। ये लंबा चौड़ा ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य, राज संपत्ति, स्त्री पुरुष संबंध, कि ये अंत में अतृप्ति ही छोड़ देगा, अतृप्ति ही छोड़ देगा। और तृप्ति मिलेगी अगर तो भगवत भजन में ही मिलेगी, क्योंकि जगत जो है वो स्वप्नवत ही है। सपने में कुछ पा लेने से आदमी मालदार नहीं हो जाता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी का ये स्वप्न जैसा ही है। तो यहाँ पर अगर कुछ सार्थक है, कुछ तत्व है, तो भगवान का भजन ही है। और भजन से ही भगवान की तरफ बढ़ना होता है, आत्मा की तरफ बढ़ना होता है। सात्विक जीवन जीते हुए आत्मचिंतन करना यही मुक्ति का मार्ग है। और आत्मा का ही दूसरा नाम मुक्ति है। जिसने आत्मचिंतन द्वारा आत्मबोध प्राप्त कर लिया उसने मानो सब कुछ प्राप्त कर लिया। और जिसने ये नहीं प्राप्त कर पाया वो संसार का चाहे जितना ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, चाहे जितने विषय सुख, विषय भोग, सामग्री प्राप्त कर ले, उसकी तृप्ति तो होगी ही नहीं। इसी नतीजे पर सारे राजा पहुँचते रहे और फिर चौथे पन नृप कानन जाही। फिर जब अंत में प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं, ज्ञान नयन खुलता है, तो फिर वो सब कुछ छोड़ करके और एकांत में जा करके और भगवत भजन करते हुए, धृतराष्ट्र ने भी यही किया, गांधारी उनके साथ नहीं, सारे राजा फिर जाते हैं और फिर वो भगवत प्राप्ति हुई। क्योंकि ये भागवत महापुराण जो है ये वास्तव में उनको भागवत कहा गया है जो भगवत्ता को उपलब्ध हो गए। यानी भगवत तत्व जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसके बोध में जो दृढ़ता से परिनिष्ठित हो गए, ऐसे लोगों की कथा है भागवत में। ये भक्तों की कथा है। ये बोध प्राप्त भगवत्ता को उपलब्ध हुए भक्तों की कथा है। कोई भगवान की भी कथा है, उनके माध्यम से भगवान के अनुग्रह की कथा है, भगवान के भजन की कथा है। लेकिन मुख्य रूप से ये बताने के लिए है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने ही आत्म स्वरूप को, भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेना, उपलब्ध कर लेना। और उसके लिए अगर सात्विक भोजन करना है, सात्विक दिनचर्या बनानी है, सात्विक अध्ययन बनाना है, अंतःकरण की शुद्धि करनी है, सत्संग करना है, ध्यान करना है, जो जो करना है सब करना है। तो यहाँ पर देखा कि चूँकि राजा थे, यशस्वी थे, कोई बुद्धू तो थे नहीं, थे तो बुद्धिमान, लेकिन जब आसक्ति सवार होती है, ये तो मनोरोग कहा तुलसीदास ने, मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लख बिरले न पाए, वो जाने ते छीजें ही कछु पापी, मेट ही न पावें जन परितापी। ये भक्तों को भी कष्ट देते हैं। और कहा विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, मुनि हो हृदय का नर बाकुरे। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कय आशा। रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा। भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी है जिससे ये मानसिक रोग, कामवाद, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये मनोरोग हैं। हमको ये बड़े प्रिय लगते हैं।
मनुष्य की दुर्गति यही है कि वो रोग को आभूषण मान लेता है, रोग को सुख का कारण मान लेता है। ये पूरा पूरा संसार जो है, पूरा पूरा अज्ञान और अज्ञान जन्य जो भी है, इच्छाएं भी रोग हैं, ये शरीर भी इच्छाओं से ये सब। और लेकिन हम इतना चिपक जाते हैं इससे कि हमको स्वास्थ्य भूल ही गया है कि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य का सुख क्या होता है। रोग हटे तो स्वास्थ्य का सुख मालूम पड़ेगा। और स्वास्थ्य किसी चीज़ पे दवाई खा के स्वस्थ रहना नहीं है। जब आप का स्वरूप ही स्वास्थ्य है, सच्चिदानंद आपका स्वरूप है, केवल रोग का निवारण किया जाता है, स्वास्थ्य फैलाया नहीं जाता है। उसके बाद रोग निवारण होते ही स्वस्थ तो आप अपने आप हो जाते हैं। दो प्रक्रियाएं नहीं होती कि पहले रोग का निवारण किया जाएगा और फिर स्वास्थ्य के लिए भी कोई दवाई दी जाएगी या कुछ कहना। रोग निवारण होते ही आप स्वस्थ हो जाते हैं। ये जितने मनोरोग हैं इनका निवारण होते ही आप मन अपने सच्चे स्वरूप आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। यानी जो दुख पहुंचाने वाला है, क्राइस्ट ने कहा कि क्या है, पुण्य और पाप है। उन्होंने कहा कि सारो इज सिन, दुख ही पाप है। अगर जीवन में दुख है तो समझिए पाप है कहीं ना कहीं, नहीं तो दुख ना होता। आत्मा जो है आनंद स्वरूप है। हम अगर दुखी होते हैं तो अपने गलत रुझान, गलत आदतों, गलत धारणाओं, गलत ढंग से जीवनचर्या, इसी के कारण दुखी होते हैं। दुख का आत्मा में दुख स्पर्श भी नहीं किया, सुख स्वरूप है आत्मा। तो ययाति भी जब सांसारिक भोगों को भोगते भोगते काफ़ी समय हो गया उनको, तब फिर अचानक उनके प्रज्ञा चक्षु खुले। ये मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ, कुछ पा भी रहा हूँ कि फिर जैसे के तैसे, फिर जैसे के तैसे, फिर जैसे के तैसे हैं। लगता है मिला मिला मिला, फिर कुछ नहीं मिला। तब फिर 19वें अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब राजा ययाति इस प्रकार से विषयों का उपभोग करते रहे बहुत लंबे समय तक, तब एक दिन अपने अधः पतन पर उनकी दृष्टि गई और तब उन्हें बहुत वैराग्य हुआ। और तब अपनी पत्नी देवयानी से उन्होंने एक कहानी कही, बड़ी प्रतीकात्मक कहानी है। प्रतीकात्मक कहानी है, उन्हीं की कहानी है। जैसे पंचतंत्र में होती है ना कि मनुष्य के जीवन की परिस्थितियों की तमाम कथाएं पशुओं के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से कही जाती हैं, कुछ उसी प्रकार की है। तो देवयानी से एक गाथा का उन्होंने गान किया। उन्होंने कहा, भृगुनंदनी तुम ये गाथा सुनो, ये मेरे समान ही जो विषयी लोग हैं उन्हीं के बारे में ये कथा है और ये सत्य इतिहास है। इतिहास माने क्या होता है? इतिहास, ऐसा हुआ था। और पुराण का मतलब होता है पुरा इति नवा, जो पुराना होते हुए भी नया नया सा ही है। यानी वो भले पुराना है, पहले की बातें हो रही, लेकिन आज भी वो घटनाएं सब ऐसी ही घटती हैं। मनुष्य के अंतर में भी घटती हैं और बाहर भी घटती हैं। जीवन वैसे ही चलता चला आ रहा है। भले धोती की जगह जीन्स आ गई हो और अंगवस्त्रम की जगह शर्ट आ गई हो, वृत्तियां नहीं बदली हैं आदमी की, मनोरोग नहीं बदले हैं, गुणों का खेल नहीं बदला है। वही तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण हैं। तमोगुण और रजोगुण बांधने वाले और सतोगुण मुक्ति देने वाला। अगर आप सात्विक हो जाएंगे, मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे, तमोगुण रजोगुण की जीवन अपनाएंगे। और ये बात सब कहीं सत्य है। रूस में भी सत्य है, अमेरिका इंग्लैंड में भी सत्य है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक में भी सत्य है, और ब्राज़ील और अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में भी सत्य है। इसके बाहर कोई जा नहीं सकता है। ये सृष्टि के नियम हैं, मानवीय स्वभाव है। ये BMI चार्ट सब जगह लागू होता है। गुरुदेव ने पूरे
विश्व में इससे डंका बजा दिया, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, और चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो कहते हैं ययाति भृगुनंदिनी, जो इंद्रिय लोलुप विषयी पुरुषों के संबंध में जो जितेंद्रिय पुरुष हैं, वो बड़े दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसा हो। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा, कंपैशन ऑफ बुद्धा, कि ये लोग किन किन बातों में फंसे हुए हैं और क्यों परेशान हो रहे हैं। इनकी सारी परेशानी का इलाज इन्हीं के पास है, अज्ञान का निवारण कर दें। ये जिसको दुखद को सुखद मान करके बैठे हैं, असत को सत मान करके बैठे हैं, अशुचि को शुचि मान करके बैठे हैं, और इस तरह से ये अविद्या में ग्रस्त होकर के जीवन जिए चले जा रहे हैं। अब वो कथा सुनाता है ययाति देवयानी को कि देखो, कहते हैं भृगुनंदिनी, एक बकरा था और वो वन में अकेला ही घूम रहा था, और उसने देखा, और वो अपने बकरा जो है वन में अपनी प्रिय लगने वाली वस्तुओं को ढूंढता हुआ घूम रहा था, और उसने देखा कि कर्मवश एक बकरी कुएं में गिरी पड़ी है। वो बकरा बड़ा कामी था। वो सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार से कुएं से निकाला जाए। वो बड़ा हृष्ट पुष्ट था, और उसने अपने सींगों से उस कुएं के पास की ज़मीन खोद करके एक रास्ता तैयार कर लिया, और जब वो सुंदर बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वो बहुत हृष्ट पुष्ट जवान बकरा था, और वो विहार कुशल था, और वो दोनों बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ विहार करने लगे। और उतने में ही वहाँ और बकरियां भी थीं। उन्होंने भी उसी बकरे को पति के रूप में वर्ण करना चाहा, क्योंकि वो भी पति के ही तलाश में थीं। और इस तरह से उस बकरे के सिर पर तो काम पिशाच सवार था। वो अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सुध बुध को बैठा। जब कुएं से निकली हुई बकरी ने देखा कि अरे ये मेरा जो पति है, ये तो जिन्हें किसके किसके साथ प्रेम करने में लगा हुआ है, तो उसने उसकी करतूत बिल्कुल सहन नहीं की, और वो अपने मालिक के पास चली गई। उसका मालिक एक ब्राह्मण था, उसका पालने वाला था, और वो बकरा भी उसके पीछे पीछे उसको मनाने के लिए उस ब्राह्मण के घर तक चला गया। ब्राह्मण ने देखा कि ये बकरा कैसे आ गया, तो उसने बकरे के अंडकोश काट दिए। अब बकरी का भला करने, काट भी दिए, और बकरी का भला करने के लिए यहाँ उल्लेख है कि उसने फिर से जोड़ भी दिए। फिर ये बकरा बहुत समय तक विषय भोग करता रहा, लेकिन उसको संतोष न हुआ। ययाति कहते हैं, सुंदरी मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पाश में पड़कर मैं अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर के मैं अपने आप को भूल गया। इस प्रकार से एक कथा के माध्यम से अपनी ही व्यथा उन्होंने देवयानी के सामने प्रकट की। और इसके बाद अध्याय 19 के जो 4 श्लोक हैं, 13, 14, 15, 16, ये बड़े प्रसिद्ध श्लोक भी हैं और बड़े उपदेशात्मक श्लोक भी हैं, जो मनुष्य की वृत्ति कहाँ उसका फंसाव होता है और कैसे उसका निवारण हो सकता है, कौन सी दृष्टि अपनाई जाए इन वृत्तियों के प्रति, इसका बड़ा सुंदर वर्णन इन 4 श्लोकों में आया है। तो 13वें श्लोक में क्या कहते हैं, ययाति के ही माध्यम से व्यास जी ने कहलवाए हैं ये श्लोक। ययाति कहते हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि यत् पृथिव्याम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः न दुहयन्ति मनः प्रीतिम पुंसः काम हतस्य ते। यत् पृथिव्याम ब्रीहि, पृथ्वी में जितना भी व्यंजन है, व्यंजन की जगह क्या कहा, ब्रीहि यानी चावल, यवम माने जौ, हिरण्य का मतलब सोना यानी धन संपत्ति, पशवः
जितने भी पशु हैं, आजकल मर्सिडीज और BMW कहा जा रहा है, आजकल कोई पशु पे चलता नहीं। यानी जितने भी व्यंजन हैं, क्योंकि मनुष्य स्वादासक्त होता है बहुत। कहते हैं जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय पर जिसने नियंत्रण कर लिया उसने सारी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया। पृथ्वी में जितना भी व्यंजन है, हिरण्य, धन और आभूषण है, संपत्ति है, जितने भी पशु हैं, पशुआ और स्त्रियां, स्त्रियां का मतलब काम सुख प्रदान करने वाली जितनी आलंबन है, न दुह्यंति मनः प्रीतिम, वो उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। काम हतस्यते, उनसा काम, जिसको कामना ने पीड़ित कर रखा है, जो कामना से आहत हो गया है जिसका चित्त, उसको संसार के सारे व्यंजन, धन, आभूषण, पशु, स्त्रियां, ये जितने भी भोग पदार्थ हैं, यानी वे सब मिल करके भी उस एक पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं जिसका मन कामनाओं से आहत हो गया है। कि 13वें श्लोक में कहा। 14वें श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, ये महाभारत में भी आता है, मनुस्मृति में भी आता है, विष्णु पुराण में भी आता है। 14वें श्लोक में कहते हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। न जातु कामः कामानाम, विषयों को भोगने से भोगने की वासना कभी शांत नहीं होती है। कामानाम उपभोगेन न शाम्यति, विषयों को भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं होती है, बल्कि उल्टा क्या होता है, हविषा कृष्णवर्त में वो, जैसे घी की आहुति डालने पर अग्नि और भी प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे ही ये वासना की तृप्ति करने पे वासना और बढ़ जाती है। हविषा कृष्णवर्त में भूय एव, और बढ़ जाती है, प्रज्वलित हो जाती है अग्नि जैसे घी की आहुति। फिर 15वें में कहते हैं, यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु अमंगलम, जब व्यक्ति इसी कामनाओं पर विजय पा जाता है, यानी आत्मरस से आप्लावित हो जाता है। आपय रसिया, आपरस, आपय रमण, और नानक देव जी, आपय रसिया, आपरस, आपय रमण, वही तो रसिया है। जीव चेतन बन करके वो ब्रह्म चेतन ही तो संसार के पीछे भाग रहा है, वो अपने स्वरूप को भूल करके। आपय रसिया, और रस कहाँ है, रस स्वरूप, रसो वैसा, वो रस स्वरूप भी तो आत्मा ही है, आनंद स्वरूप। वो प्रतिबिंबित आनंद को देख करके, छोटी छोटी बूंदों को देख करके उसके पीछे परेशान है। स्वरूप का आनंद, जो आनंद सिंधु सुखरासी इसी करते, वो है तो आनंद स्वरूप, छोटे छोटे आनंदों के पीछे। तो आपय रसिया, आप रस, आपय रमणहार, खुद ही रमणहार भी बना हुआ है। तो कबीर ने कहा, उलट गई मेरी नयन पुतरिया, अब मेरी ज्ञान दृष्टि आत्मोन्मुखी हो गई बजाय संसारोन्मुखी के, क्योंकि मैंने इन श्लोकों के यथार्थ को विजुअलाइज कर लिया ठीक तरह से। तो इसलिए अब मेरी चित्त की गति संसारोन्मुखी, विषयोन्मुखी, देवोन्मुखी, भोगोन्मुखी न हो करके आत्मोन्मुखी हो गई, प्रभु के उन्मुख हो गई, अंतर्मुखी हो गई। उलट गई मेरी नयन पुतरिया। यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु अमंगलम, जब वही भोगासक्त मनुष्य कामनाग्रस्त नहीं रह जाता है तो सब भूतों का मंगल ही चाहता है। अब उसको कुछ चीज नहीं चाहिए, भोग पदार्थ, जो प्राणी पदार्थ परिस्थिति, उसको भोग सुख वो नहीं चाहिए, बल्कि वो क्या चाहता है, सभी प्राणियों का मंगल चाहता है। कंपेशन बुद्धा की स्थिति आ जाती है।
सबका मंगल चाहता है किसी एक व्यक्ति से, और असल में तो उसको दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि आत्मा के तो टुकड़े नहीं होते, और अनात्मा असत है और दुखद है, ये उसको क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो असत और दुखद से कौन मन लगाना चाहेगा? जब तक वो सत्य और सुखद दिख रहा था तभी तक तो उसके पीछे भाग रहा था। अगर बिल्कुल क्लियरली दिख जाए कि असत है और दुखद है, अनात्म, तो फिर आत्मबोध और आत्म शांति, आत्मानंद में ही तो रमण करते हुए रहेगा वो। और तब क्या होगा कि सबका मंगल भी चाहेगा, क्योंकि आत्म रूप से तो वो सबको अपना रूप ही देख रहा है। वासनाएं अलग अलग हैं, सूक्ष्म शरीर अलग अलग है, स्थूल शरीर अलग अलग है, संसार की धन संपत्ति थोड़ा अलग अलग है, ऊपर नीचे है, लेकिन चेतना तो अलग अलग है नहीं। ये बात तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लेता है। तो फिर अब ईशावास्य उपनिषद के 7वें श्लोक में मंत्र में यही कहा, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यता। जिस समय यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, आत्मा सब भूतों को अपने आत्मा में ही स्थित देख लेता है, क्योंकि आत्मा के टुकड़े तो हो नहीं सकते। यस्मिन् सर्वाणि, अपनी ही आत्मा को सबकी आत्मा देख लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है, अनुभव कर लेता है, मान नहीं लेता है कि ईशावास्य में लिखा है। इसलिए जब अनात्म को असत और दुखद जाना, वैसे ही आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को जाना, सच्चे स्वरूप को जाना, और वैसे ही द्वैत का भ्रम चला गया। द्वैत की कोई सत्ता ही नहीं रह गई, द्वैत असत हो गया, और असत के पीछे भागोगे तो दुख ही मिलेगा। मरीचिका के जल से किसी की तृप्ति आज तक हुई? वहाँ जल हो तब तो पी के तृप्ति होगी। संसार के पीछे भाग के आज तक किसी की तृप्ति हुई? वहाँ कुछ हो तब तो तुम्हारी तृप्ति होगी। भागने वाला भी झूठा, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो वो भी झूठा, इच्छाएं जिनकी प्रेरणा से भाग रहे हो वो भी झूठी। अब झूठ 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 झूठ, इस झूठ में भी दो तरीके। एक है असंवादी भ्रम, संसार के भोगों के पीछे भागोगे तो असंवादी भ्रम, और उलझते चले जाओगे और उलझ। एक है संवादी भ्रम कि यहीं पर अगर सद्गुरु और सदशास्त्र के पीछे भागोगे तो आत्मबोध तक पहुंच जाओगे। दोनों अज्ञानी थे, अतृप्ति और व्याकुलता और बेचैनी से भरे हुए थे। एक की अतृप्ति व्याकुलता बेचैनी दूर हो गई, और एक की अतृप्ति व्याकुलता और बेचैनी बढ़ गई। जो संसार के पीछे भागा, संसार में सोचा कि कुछ पाके अतृप्ति व्याकुलता और बेचैनी दूर हो जाएगी, उसकी बढ़ गई। वो घूमता ही रहा, भटकता ही रहा। और जिसने सद्गुरु सदशास्त्र की शरण लेकर के अंतर्मुखी होकर के आत्मबोध की तरफ बढ़ा, उसकी अतृप्ति, अशांति और बेचैनी दूर हो गई, वो सत्य को उपलब्ध हो गया। गुरु जी कहते यही आश्चर्य है कि भ्रम सत्य तक पहुंचा। इतनी सारी चीज़ों ने मिलकर के संवादी भ्रम इसको कहते हैं, कि जिसने यात्रा तो भ्रम में ही होती है, ज्ञान में ही होती है, जीव ही तो यात्रा करता है, और अंत में जीवत्व तो ही नष्ट हो जाता है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो कहा कि यदा न कुरते भावम सर्वभूतेषु, जब ये कामनाग्रस्त नहीं रह जाता है तब सब भूतों का मंगल ही चाहता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत तत्र को मोह कश, उसका मोह और शोक दोनों नष्ट हो जाता है। क्योंकि शोक का कारण यही है कि गलत रास्ता हमने जिंदगी में अपनाया हो, इसीलिए शोक है। तत्र को मोह, उल्टी बुद्धि नहीं रह जाती कि संसार जाने क्या दे देगा। मालूम है कि आत्मबोध ही जाने क्या देगा। चित्त को सात्विक बनाने में ही तृप्ति मिलेगी, आत्मबोध में ही तृप्ति मिलेगी। कर्मयोग का रास्ता चुने, सांख्योग ज्ञान योग का रास्ता मिले, तृप्ति तभी मिलेगी। समदृष्टे तथा, तब जब कामनाग्रस्त नहीं रह जाता है तब समदर्शी हो जाता है वो मनुष्य, पुंसा समदर्शी हो जाता है। सर्वाह सुखमया दिशा, उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं, क्योंकि अब वो जान गया कि दिशाओं में सुख नहीं, सुख तो आत्मा का धर्म है।
तो जहाँ भी जाएगा उसका सुख तो उसके साथ जाएगा, उसको कोई छीन नहीं सकता है। ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि अब जो है पूजा खांडेकर की तरह से तुमको नौकरी से निकाला जाता है या कुछ ऐसा। ना ना, आत्मबोध छीना नहीं जा सकता है। वो न डिग्री है, न कोई नौकरी है, न कुछ है। वो तो सृष्टि की प्रकृति की उपलब्धि है। वो बूढ़े होने से छीनी नहीं जा सकती है, वो शरीर के मर जाने से छीनी नहीं जा सकती है। वो तो मिली, हो गई तो हो गई, शाश्वत उपलब्धि है वो। समदृष्टे तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशा, उसके लिए सारी भगवान ने गीता में 5वें अध्याय के अंत में 26वें श्लोक में कहा था, हमने कई बार उल्लेख भी किया कि काम क्रोध वियुक्ता नाम, ये जो कामनाएं हैं और जिसमें अड़ंगा लगने पे क्रोध होता है, जो रजोगुण से उत्पन्न है, 5:26, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेत साम, जो यति है, सन्यासी है, यानी वैराग्यवान है, दृढ़ वैराग्य है, जिसने संसार को असत दुखद जान के वहाँ से वैराग्य कर लिया और जो आत्मा में स्थित हो गया। काम क्रोध वियुक्ता नाम, वैराग्य ही ज्ञान है। देखिए, लाना कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, छोड़ना है। वेदांत कहता है जितनी छोड़ने की ताकत है तो उतना ही मिलता चला जाएगा, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। आसक्ति, हम आसक्ति जहाँ जहाँ है उसी को बटोरने, समेटने, संग्रह करने और भोगने को समझते हैं कि सुख का कारण बनेगा। और वेदांत कहता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जितना त्यागेन एके अमृत, अगर अमृत आत्मा चाहिए तो त्याग के रास्ते पर जा करके मिलती है। वो संग्रह और भोग के रास्ते पर, आसक्ति के रास्ते पर, आसक्ति का त्याग करना। वो त्याग बाहर से किसी चीज़ का नहीं करना है, केवल अटैचमेंट का त्याग करना है, अज्ञान का त्याग करना है, और किसी चीज़ का त्याग नहीं करना है। ये जो अज्ञानवश हमने उसको बड़ा सुखद और सत्यमान, बस इसका और आसक्त हुए पड़े। तो निर्ममो निरहंकार सशांति मदि, ये जो ममता और अहंता किए बैठे हैं संसार की चीज़ों से तादात्म्य के कारण, शरीर से तादात्म्य के कारण हम अहम किए बने, जीव बने बैठे हैं, अहम चेतन बने बैठे हैं। ये शरीर से तादात्म्य का भी त्याग करना है, अहंता का त्याग हो जाएगा। और संसार की तथाकथित सुखकारक चीज़ों से जब आसक्ति का त्याग करेंगे तो ममता का त्याग हो जाएगा। संसार की चीज़ों, प्राणी पदार्थ, परिस्थितियों से आसक्ति का त्याग करना ममता का त्याग करना है, और शरीर, तीनों शरीरों से आसक्ति का त्याग करना अहंता का त्याग करना है। और गीता जी के दूसरे अध्याय के 71 श्लोक में कहा कि निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। अहंता और ममता का त्याग करो, यानी शरीरों से भी आसक्ति का त्याग करो और संसार की चीज़ों से भी आसक्ति का त्याग करो। केवल आसक्ति का त्याग करते ही, वैराग्य होते ही, फिर जिस चीज़ को तुम छोड़ नहीं सकते हो वो तुम्हारा आत्मा है, उससे वैराग्य नहीं हो सकता है। यहाँ 5:26 में कहा था काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम, जो पूर्ण वैराग्यवान है वही तो आत्मा ही तो सन्यासी है। असल में ये तो जो सन्यास लेने देने वाला है, ये तो साधना के लिए किया गया एक डिक्लेरेशन है कि नाउ आई एम डेड फॉर द वर्ल्ड एंड माई ओनली गोल इज सेल्फ रियलाइजेशन। ये केवल डिक्लेरेशन है, ये नहीं कि सन्यास लिया और ज्ञानी गुणातीत हुए अगले दिन से। वो तो जो जितना साधना करेगा वो उतना पाएगा। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम, वो जीवन के रहते भी आत्मबोध रूपी निर्वाण का सुख प्राप्त करेगा। और शरीर छूटने की बात है, शरीर रहने और छूटने से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। कहा वो समदर्शी हो जाता है, उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। और 16वें श्लोक में कहा या दुस्त्यजा दुर्मतिभिः जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णाम दुख निवहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। 19वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा
या दुस्तजा दुर्मति भी। जो दुर्मति हैं यानी मंद बुद्धि हैं, उनके लिए ये तृष्णा का त्याग, आसक्ति का त्याग बहुत कठिन है, दुस्त्यजा है उनके लिए। जो जिसकी सात्विक बुद्धि है, निर्मल बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है, जो कर्मयोग के रास्ते पर चला है, जो भक्ति के रास्ते पर चला है, जिसने सद्गुरु के वचनों में श्रद्धा रख करके उनका जीवन में पालन किया है, वही ये तृष्णा का त्याग कर पाएगा, आसक्ति का त्याग कर पाएगा। जो मंद बुद्धि है, दुर्मति है, अभी संसार में ही सत्य बुद्धि और सुख बुद्धि बैठी हुई है, तो वो फिर तृष्णा का त्याग नहीं कर सकता है। या दुस्त्यजा दुर्मति भी, क्यों? क्योंकि जीर्यतो या न जीर्यते, शरीर बूढ़ा होने पर भी तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है। जीरे तो शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा, तृष्णा बूढ़ी नहीं होगी। दुस्त्यजा है इसलिए जीरे तो, कुछ लोग सोचते हैं अरे ये 60 के बाद सब करने की चीज़ें हैं, अभी रिटायरमेंट के बाद जब शरीर में, तो डॉक्टरों के चक्कर लगाओगे कि सत्संग के चक्कर लगाओगे? तो कहा नहीं, अर्लिएस्ट इज द बेस्ट। जीर्यतो या न जीरते, शरीर बूढ़ा होने पर भी तृष्णा जीर्ण नहीं होती है। और मंद बुद्धि के लिए तृष्णा का त्याग कठिन है। ताम तृष्णाम दुख निवहाम, कहा ये जो विषयों की तृष्णा है, भोगों की तृष्णा है, यही दुख का उद्गम स्थल है। दुख पैदा कहाँ से होते हैं? डिजायर इज मदर ऑफ पेन, गौतम बुद्ध का पहला आर्य सत्य है। वही बात यहाँ भागवत में, ताम तृष्णाम दुख निवहाम, ये विषयों की तृष्णा ही दुख का उद्गम स्थल है। शर्म कामो द्रुतम तेज, शर्म कामो यानी जो कल्याण कामी है उसको इसका शीघ्रातिशीघ्र त्याग कर देना चाहिए। शर्म कामो तृष्णा, आशा तृष्णा नाम हुई। अगर हमने प्रयत्न पूर्वक इसका त्याग न किया तो अपने आप इसका त्याग नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। अपने आप जो है व्यक्ति, बच्चे से किशोर, किशोर से युवा, युवा से अधेड़, अधेड़ से वृद्ध, वृद्ध से जर्जर अवस्था को, और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। प्रकृति में चीज़ें अपने आप घटती हैं, चेतना अपने आप ऊपर नहीं उठती है। चेतना को ऊपर उठाने के लिए हमको समझदारी से, विवेक पूर्वक वैराग्य करना होगा। विवेक जैसा, और विवेक जो है वो स्वतः स्फूर्त नहीं होता है, विवेक गुरु और शास्त्र से ही मिलता है। सद्गुरु द्वारा दिए गई चिंतन प्रणाली को अपना करके हम विवेकवान हो सकते हैं, और फिर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो फिर विवेकजन्य वैराग्य भी बढ़ता जाएगा। जो अनित्य है, जो दुखद है, जो असत है, उससे वैराग्य होता ही जाएगा। तो विवेक और वैराग्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। मुमुक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, यानी हमको बंधन का एहसास तो होना चाहिए। अगर जेल में ही सुख मिलने लगा तो फिर जेल से बाहर क्यों आना चाहेगा? कोई कह सकता है कोई जेल में भी तो है, यहाँ वहाँ जाने को तो मिल रहा है, सब चीज़ है तो, लेकिन नहीं। यहाँ कहा ताम तृष्णाम दुख शर्म कामो द्रुतम, कहा ये विषय की आसक्ति जो जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर बैठी हुई, इतनी, भंडा जी महाराज कहते जन्म जन्म की काई का एक जन्म में जाई। ये आउटवर्ड थिंकिंग, संसार को सत्य मानने और संसार को सुखद मानने और रसमय मानने की ये झूठी बुद्धि, अज्ञानजन्य धारणा, भावना इतने जन्मों से बैठी हुई है, जो हमको जगत में जीव बना करके फंसाए हुए है। कहते हैं ये आती कि विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी मेरी भोगों की लालसा क्षण प्रति क्षण बढ़ती ही जा रही है।
अब मैं इस भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि भावों से ऊपर उठ करके अहंकार से मुक्त होकर हिरणों के साथ वन में विचरूंगा। क्योंकि मनुष्यों के बीच में विचरने से तो क्या होता है कि हर व्यक्ति की एक धारणा होती है, एक अवधारणा होती है जीवन की, और वो स्वयं चाहे उस अवधारणा से जीवन जी के कितना दुख पाए, दूसरे को ज्ञान देने में कभी पीछे नहीं हटता है कि देखो मैं मैं सब तरह से करके देख लिया, यही सबसे ठीक है। अरे यही ठीक होता तो फिर तुम्हारे जीवन से दुख विदा हो जाना चाहिए था, तो वैसा तो दिखाई नहीं देता है। तो फिर ठीक कहाँ से है? ठीक तो जो गीता कह रही है वो है, ठीक तो जो उपनिषद कह रहा है वो है, या गीता और उपनिषद के अनुकूल अंशों में अन्य ग्रंथ जो ठीक कह रहे हैं वो ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है। लेकिन मनुष्यों के बीच में रहोगे तो एक झूठ 1000 बार अगर दोहराया जाए तो वो सत्य लगने लगता है, और हमारा अंदर से वासनाओं का दबाव भी कहता है कि इसको सत्य मान लो। हम तो वैसे ही कमज़ोर थे, ऊपर से 10 लोग गलत सलाह देने वाले भी आ गए, तो हमने भी कहा, उनका देखो बहुत चक्कर में न पड़ो, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे करो। अंतिम जो होता है हथौड़ा जो पड़ता है, व्हेन द आयरन इज हॉट, तो अंतिम हथौड़ा क्या पड़ता है कि जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे। अरे तो सब लोग, इसीलिए हिंदुस्तान भेड़िया नहीं, मनुष्य मात्र भेड़िया दसान, केवल हिंदुस्तान भेड़िया दसान नहीं, जैसे सब कर रहे हैं। उन्होंने, हमने कहा हिंदुस्तान भेड़िया दसान, उन्होंने कहा डू इन रोम एज रोमन्स डू। अरे रोमन्स डू कैसे? तुम एक विवेकशील प्राणी हो, तुम्हारे यहाँ कितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, तुम उनके रास्ते क्यों नहीं चलते हो? महाजनों ये नगता सपम था, यहाँ ये भी तो कहा गया, ये थोड़ो के खाली हिंदुस्तान भेड़िया दसान। और महाजनों का मतलब बहुत सारे लोग नहीं, महापुरुष। शंकराचार्य जिस रास्ते चले, रमण महर्षि जिस रास्ते चले, तुलसीदास ने जो मार्ग दिखाया, कबीर ने जो मार्ग दिखाया, उस रास्ते चलोगे तो तुम भी मुक्त हो जाओगे, दुखों से मुक्त हो जाओगे। और नहीं तो फिर दुख बने ही रहेंगे, अहंकार बना रहेगा, ममता बनी रहेगी। तो उन्होंने कहा अब मैं मनुष्यों के साथ रहूँगा नहीं, मैं वन में जाके हिरणों को, हिरण कम से कम उपदेश तो नहीं करेंगे, गलत रास्ते पे चलने का समर्थन तो नहीं करेंगे। कहा 20वें श्लोक में फिर उपदेश की बात आती है, कहते हैं दृष्टम श्रुतम असत बुद्ध्वा न अनुध्यायेत न संविशेत संस्कृतिम च आत्मनाशम च तत्र विद्वान स आत्मद्रक। याति कहते हैं दृष्टम श्रुतम असत बुद्ध्वा, जो देखे हुए और सुने हुए भोग हैं। देखे हुए का मतलब जिन भोगों को हम भोग चुके हैं, और सुने हुए माने स्वर्गलोक के भोग। तो दृष्टम और श्रुतम, जो भोग चुके हैं उन भोगों को, और जो अभी भोगे नहीं लेकिन जिनके बारे में सुना है बड़ी बड़ी बातें, उन भोगों को भी असत बुद्ध्वा, ये जान लो कि वो कोई सुखद दुखद नहीं, वो असत हैं और दुखद हैं। असत बुद्ध्वा, सत्य तो आत्मा है। दृष्टम श्रुतम असत बुद्ध्वा न अनुध्यायेत, उनका चिंतन मत करो उन भोगों के। क्यों? क्योंकि ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते हैं, काम जानाम ते मूलम संकल्पात किल जायसे। योग वाशिष्ठ का, मैं तुम्हारा मूल जानता हूँ कामना, संकल्प से ही, चिंतन से ही तुम मन से जो है, मन में ही कामना उत्पन्न हो जाती है संकल्प के द्वारा। इसलिए संकल्प मत करो। न अनुध्याय, तो उनका चिंतन मत करो उन भोगों का। न संविषेत, और न भोग करो, क्योंकि चिंतन अगर तुम करते रहे तो फिर जैसे ही वो कामना का रूप ले लेगा चिंतन, फिर तुम्हारे बस की बात नहीं रह जाएगी रोकना। इसलिए चिंतन है निपिंद बढ़। कहते हैं संस्कृतिम च आत्मनाशम, क्योंकि ऐसा करने से अगर तुम चिंतन करते रहे और भोग भी करते रहे तो तुम्हारा
संसरण बना ही रहेगा। पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्, एक के बाद दूसरा, परिस्थिति से परिस्थिति में संसरण, मनःस्थित से मनःस्थित में संसरण, और शरीर से शरीर में संसरण, ये बना ही रहेगा। और शरीर जरूरी नहीं है कि मनुष्य का ही मिले, परिस्थिति जरूरी नहीं है कि सब ऐसी अनुकूल ही मिलती रहे, दुखद भी मिलेगी। तो मनःस्थिति भी कभी दुखद होगी, कभी सुखद होगी, कभी फ्रस्ट्रेशन की हो जाएगी, कभी उत्साह की हो जाएगी। इसलिए संसृतिम चा, अगर तुमने ऐसा किया चिंतन और भोग करते रहे, देखे सुने भोगों का, तो संसरण बना रहेगा। और संसरण ही नहीं, आत्मनाशम, तुम आत्मबोध को कभी उपलब्ध नहीं हो, तुम अपनी आत्मा के हत्यारे हो गए। आत्मा की मानो तुमने हत्या कर दी। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेद इह अवेदीन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मान लोकात अमृता भवन्ति, केनोपनिषद में कहा। भूतेषु भूतेषु इह चेद वेदी, अगर तुमने उस आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लिया वैराग्य और विवेक द्वारा, इह चेद वेद, तो समझो तुमने सत्य को पा लिया, सुख को पा लिया, क्योंकि वही सत्य है और वही सुखद है। इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, तुमने जान लिया, जानने का वेद। न चेद इह वेदिन, और अगर नहीं जाना तो अपना बहुत बड़ा तुमने अपकार किया, महती विनाश कर लिया तुमने। न चेद इह वेदिन महती विनष्टि भूते, तुमको तो सब में वही आत्मा दिखाई दे। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, जो बुद्धिमान है, धीरा धीमंता है, जिसने ठीक तरह से साधना की है, जो गुरु और शास्त्र के अनुसार जीवन जिसने जिया है, वैसे चिंतन किया है, श्रवण मनन निधिध्यासन किया है, वो सबके अंदर वही चेतना का पसारा देख लेगा। भूतेषु भूते, सारे भूत, विचित्य धीरा, देखेगा। कौन? धीरा धीमंता। गीता जी में बार बार धीरा और धीरा, विचित्य धीरा, दूसरे अध्याय में कहा कौन उस अमृत आत्मा को प्राप्त करता है, तो दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कहा यम ही न व्यथयन्ते थे पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख में जो समान रहता है, यानी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समान रहता है, नीचे ऊपर होने वाली मनःस्थिति में समान रहता है, वो भय नहीं खाता, दुख नहीं करता है। ये वो जानता है कि ये संसार तो ऐसे ही है, दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे, यहाँ किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखा जाता है। सम दुख सुखम धीरम, वो असत और दुखद जान लेता है, संसार को और आत्मा को सत्य और सुखद जान लेता है। सम दुख सुखम धीरम, वही धीरम है, वही धीमंतम है, वही बुद्धिमान है। यूनिवर्सिटी डिग्री ले लेने से ही केवल बुद्धिमान नहीं गीता कहती है, वो तो फिर क्या है कि संसार में जीवन चलाने का साधन है। किसी संत ने कहा कि भाई आजकल ज्ञान भी भोग का साधन बन गया है। ज्ञान भी भोग का साधन, बढ़िया लॉ की नॉलेज हो, 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील लेते हैं, एक एक पेशी का, एक एक बहस का। कपिल सिब्बल बन जाए भाई, वही आदर्श। तो किस लिए? उस रुपया से हो गए संसार के भोग ही तो प्राप्त होंगे। तो नॉलेज ऑफ लॉ किस लिए? संसार के भोग प्राप्त करने के लिए। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन जाएंगे तो कोई देश सेवा के लिए नहीं, अपनी सेवा के लिए, परिवार सेवा के लिए, संसार की कई कोठियाँ बनवाने के लिए, गाड़ियाँ खरीदने के लिए, और ये तमाम भोग पदार्थ प्राप्त करने के लिए। तो चाहे मेडिकल का ज्ञान हो, चाहे इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, चाहे लॉ का ज्ञान हो, चाहे मैनेजमेंट का ज्ञान हो, वो क्यों हो रहा है? उसका उद्देश्य क्या है? भोग। ज्ञान का उद्देश्य भोग हो गया। और किसी ने कहा कि और तो और आजकल दिशा यह है कि तथाकथित आध्यात्मिक ज्ञान का भी उद्देश्य भोग हो गया। भागवत रट ली और बढ़िया कपड़ा पहन करके और सुनाना शुरू, वो सब बातें जो भागवत में हैं ही नहीं,
जो बातें भागवत में आई नहीं उन सबको कहना शुरू, और थोड़ी बहुत भागवत वाली बातें भी बता दी। किस लिए? गुरु जी कहते हैं मंदिर को दुकान बनाया जा सकता है और दुकान को मंदिर बनाया जा सकता है। तो मंदिर दुकान बनी हुई, कथाएं दुकान बनी हुई, आश्रम दुकान बने हुए, सत्य का कहीं पता ही नहीं, न बोलने वाले को पता है न सुनने वाले को जरूरत है, तो फिर कैसे होगा? रामचरितमानस थोड़ा सा पढ़ लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, रामचरितमानस की चौपाइयों का थोड़ा अर्थ बताना सीख गए, थोड़ा भजन गाना सीख गए, और फिर उससे क्या हुआ? पैसा कमाना सीख गए, भोग प्राप्त करना सीख गए। घूम घूम के चल रही है कथा। उफ़ो, तो यही नहीं है कि केवल लौकिक विद्या, जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक विद्या भी है वो भी भोग का, ज्ञान भी भोग का साधन बना हुआ। ज्ञान को मुक्ति का साधन बनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जब तक आचरण में नहीं उतरेगा, दृष्टि में नहीं उतरेगा, अंतःकरण शुद्धि के लिए उस ज्ञान का प्रयोग नहीं होगा, आत्मोन्मुखी जीवन जीने, आत्मचिंतन के लिए उस ज्ञान का प्रयोग नहीं होगा, तब तक उस ज्ञान का कोई मतलब है नहीं। और इसीलिए संसार में ये है कि थर्ड क्लास के लोग जो होते हैं वो भागवत और गीता पढ़ करके, गीता तो खैर समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप देखते हैं कि टीवी वगैरह में गीता के प्रवचन नहीं होते, उपनिषद के भी नहीं होते, क्योंकि वहाँ समझना भी बड़ा मुश्किल है और डाइवर्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। तो वो लोग क्या पकड़ते हैं, रामायण के नाम पे कुछ कहे चले जाओ, राम जी के नाम पर जो है थोड़ा आंसू निकलवाओ, थोड़ा चुटकुला सुनाओ, यही हाल भागवत है। डोंगरे जी महाराज कहते थे कथा में हास्य ठीक नहीं है। ये बड़ी अजीब परंपरा चल गई है कथा में हास्य की। कहते थे कथा दुख पहुंचाने वाली होनी चाहिए, तुम्हारी दुर्दशा पर ध्यान दिलाने वाली होनी चाहिए, तुम कहाँ फंसे पड़े हो और किस दशा में जी रहे हो इसको बताने वाली होनी चाहिए। हंसी खेल नहीं होना चाहिए कथा में कि भाई हाँ उनकी कथा बहुत अच्छी है और आप मज़ा आ गया, भाई क्या क्या जो है हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कथा जो है वो कोई जो है जॉनी लीवर का जो है ड्रामा नहीं है कि उसने जो है इस तरह से कह दिया और उस तरह से कह दिया। कहा देखो ऐसा करने से संस्करण बना रहता है, आत्मा का नाश हो जाता है। संस्कृतिम च आत्मनाशम च तत्र विद्वान सा आत्मदृक्। इसलिए ऐसा जान करके जो भोगों से अपने को और भोगों के चिंतन से भी अपने को अलग रखता है वही आत्मज्ञानी है। जो भोगों के चिंतन में और भोगों में ही पड़ा रहता है, चाहे वो भोगे हुए भोग हों, देखे हुए हों या सुने हुए हों, सब तरीके पूरे के पूरे अनात्म को वी से लेकर के ओईटी तक सब अनात्म है और ये सब असत भी है और दुखद भी है। ये सब कैसा है? रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु कर भारी जदपि मृषा यानी झूठा तेव काल महाभ्रम न सके कोटार यही विधि जग हरि आश्रित रहे। ये सारा अनात्म ओंकार आत्मा के आश्रित होकर के रहता है। आत्मा ही अधिष्ठान है, प्रकाशक है और ये सब यद्यपि असत्य, ये असत भी है और देह तो दुख है भी, लेकिन हम कहते हैं नहीं हम यहीं से सुख ले लेंगे। अरे भाई जब सुख उसका धर्म ही नहीं है तो ले कहाँ से लोगे? यही विधि जग हरि आश्रित रही। अनात्म इसी तरह से आत्मा के आश्रित होकर के रहता है। यद्यपि असत्य देह तो असत भी है और दुखद भी है, लेकिन हम इस दृष्टि को बनाए नहीं रख पाते हैं। बस जब रामायण वगैरह कई बार एक बार हम गए खरीदने, अनूप जलोटा की पूरी थी, तब गुरु जी की तो मालूम नहीं थी हमको, चित्रकूट गए थे तो उनके पूरे कैसेट खरीद लिए। उसमें ये सब ज्ञान के प्रसंग ही गायब थे उनकी, वो कहने को संपूर्ण रामायण में ये सब चौपाइयाँ गायब कि भाई ये मनुष्य के सामने कही जाने के लिए ठीक नहीं है भाई ये सब चौपाइयाँ कि यद्यपि असत्य देह दुख ना। तो कहा इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। इस प्रकार ययाति ने अपनी पत्नी देवयानी से कह करके अपने छोटे बेटे पुरु को उसकी जवानी लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। अब इस प्रकार से
स्पष्ट चिंतन होने के कारण आत्मा के बारे में भी चिंतन स्पष्ट हो गया, अनात्मा के बारे में भी स्पष्ट हो गया, तो फिर अब अनात्मा के लिए कोई आसक्ति भी नहीं रह गई, बाहर संसार के विषयों की वासना भी उसके चित्त में नहीं रह गई। अब उसने पुरु को ही, जो सबसे छोटा बेटा था, कायदे से बड़े बेटे को राज्य देना था, लेकिन उसने पुरु को राज्य सिंहासन पर बैठा करके खुद वन में चला गया और एक क्षण में ही उसने सब कुछ छोड़ दिया। 25वें श्लोक में कहते हैं, सतत्र निर्मुक्त समस्त संगा, स उस ययाति ने तत्र वन में जा करके निर्मुक्त समस्त संगा, समस्त आसक्तियां छोड़ दी। निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या, और आत्मा की अनुभूति बोध हो जाने से विधुत त्रिलिंग, त्रिगुणमय जो लिंग शरीर उसका था, सूक्ष्म शरीर, वो नष्ट हो गया। और तब क्या हुआ, परे अमले ब्रह्मण, जो मायामल के परे पर ब्रह्म है, वासुदेवे लेभे, जिसको वासुदेव भी कहा जाता है, उसी में वो लीन हो गया, आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गया। गतिम भागवतीम प्रतीता, उसको भागवती गति प्राप्त हो गई, वो भगवान की गति को, भगवत्ता को उपलब्ध हो गया, ब्रह्म स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, ये स्वजन संबंधियों का एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसे प्याऊ पर पथिकों का इकट्ठा हो जाना, मिल जाना। लेकिन ये सब भगवान की माया का खेल है और स्वप्नवत है। कभी कभी लोग कहते हैं, पहले कोई कह रहे थे कि वो हमने जो है YouTube पे कुछ बोल करके रख दिया है। मैंने कहा कोई नहीं देखेगा, सब जो है उस समय के हमारे जो प्रोजेनीज होंगे, अपने समय के फिल्म स्टार और क्रिकेट स्टार और इन्हीं सबको देखेंगे। हमारे पिताजी राम रक्षा स्तोत्र और जाने क्या टेप करके रख गए थे, तो उसको कभी किसी ने सुना तो है नहीं, तो टेप भी चिपक के बेकार हो गया होगा, तब टेप ही हुआ करते थे, नया नया टेप आया। तो वो बुरा मान गए, नहीं नहीं हमारा लड़का ठीक है, आगे न देखें, लेकिन हमारा लड़का बड़ा लायक है, वो देखेगा। वो कहता है, अरे हमने कहा तो तुम्हारा मन रखने के लिए कह दिया होगा। बहुत बुरा मान गया, ऐसी गंदी बात हमारे लिए कही गई कि कोई नहीं दे। हमने कहा देखो, इस दुनिया में जो आदमी है ना, जो चल रहा है, जो जीवन जी रहा है, शंकराचार्य ने कहा कि तुम्हारे जीवन की गति कैसी है, जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षी के पदचिन्ह को बाद में तलाशने से जब वो चला जाता है तो नहीं मिलते हैं, इसी तरह तुम कहाँ चले जाओगे ये कुछ कोई नहीं जान पाएगा। तुम्हारे को तुम ही जो है, नोबडी इज बॉदरिंग अबाउट यू, तुम ही अपने आप को बड़ा महान मान के बैठे हुए हो। हर आदमी अपने को महान मान के बैठा हुआ, वो तुम्हें याद करने कहाँ से। तो ये तो आकाश में उड़ते हुए जो चले गए, उनकी याद करने, वो सोचना तो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के पंजों के निशान न कहीं पड़े, न कोई खोज पाएगा, वैसे ही है। तुम आए और चले गए, इसका महत्व नहीं है। महत्व यही है कि जीवन में किया क्या, अपने लिए कुछ, जो अपने ही लिए नहीं कर पाया तो फिर क्या सोचता है। केवल ये कि पुत्रेषण वित्तेषण और लोकेषण की पूर्ति करने के लिए मनुष्य जीवन थोड़ा मिला है, ठीक है, वो भी ठीक है, धन कमा लो, संतान उत्पन्न कर लो। देखो कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, तो वो चीज़ ठीक है शरीर चलाने के लिए, लेकिन फिर आत्मा के उत्कर्ष पर भी तो ध्यान दो, जो असली काम है। ये थोड़ा है कि हम गृहस्थ हैं तो इसलिए हमारे लिए वो एरिया जो है ब्लॉक हो गया है। किसी संत ने कहा कि इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो गृहस्थ न हो, जो ग्रह में स्थित है वो गृहस्थ है। पहली बात तो ये शरीर ही ग्रह है, इसी में तो सब रह रहे हैं। हर पशु पक्षी जानवर प्राणी गृहस्थी ही है, शरीर रूपी घर में रह रहा है। इसको भोगायतन कहते हैं, मन को भोग साधन कहते हैं। इस भोग आयतन माने घर, भोगायतन में रह करके मन भोग साधन से भोग करता है और क्या करता है, इच्छाएं हैं कारण शरीर के रूप में। तो सब गृहस्थ हैं,
घास भी लान में लगी है, इसका भी एक घर है लान, पेड़ पौधे भी गृहस्थ हैं, पशु पक्षी भी गृहस्थ हैं, सब गृहस्थ हैं। ये नहीं कह सकते कि हम गृहस्थ हैं इसलिए हमारे लिए चेतना का उत्कर्ष है। न उपनिषद में ऐसा कहा, न गीता में ऐसा कहा। आत्मज्ञान का उपदेश अगर गीता दे रही है या यहीं परीक्षित को ये बातें बताई जा रही हैं शुकदेव द्वारा, तो परीक्षित गृहस्थ ही तो हैं। मुक्ति तो सबको चाहिए क्योंकि बंधन में सब हैं। 28वें श्लोक में कहते हैं, सर्वत्र संगम उत्सृज्य स्वप्न औपम्येन भार्गवी, भार्गवी माने देवयानी, अपनी पत्नी भृगुवंश की थी। तो कहते हैं देवयानी भार्गवी सर्वत्र संगम उत्सृज्य स्वप्न औपम, सब कुछ स्वप्न के समान जान करके उसने, ये तो लेभे भागवती प्रतीतः, भागवती गति इनको प्राप्त हो गई 25वें श्लोक में, इनकी तो मुक्ति का वर्णन आ गया है जाति की। उसके बाद क्या हुआ, देवयानी भी वैराग्य से भर गई। जब हमारे पति इस तरीके से कह रहे हैं तो उसका भी मन खट्टा हो गया, और उसने भी, भार्गवी देवयानी ने उसके बारे में कहा है कि सर्वत्र संगम, उसने भी सब कुछ स्वप्नवत जान करके उसकी आसक्ति त्याग दी। कृष्णे मनः समाविश्य, और मन को कृष्ण परमात्मा में, आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में तन्मय कर दिया, लीन कर दिया। और विधनोत लिंगम आत्मना, और लिंग शरीर का त्याग कर दिया, यानी अहम बुद्धि का त्याग कर दिया। उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व नष्ट हो गया, लिंग शरीर नष्ट हो गया, और इस तरह से वो भी अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा कि सर्वांतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप, परम शांत अनंत तत्व वासुदेव भगवान जो हैं उन्हें मैं नमस्कार करती हूँ। नुमा यानी उनमें अपने को लीन कर दे, अलग उनसे कोई अस्तित्व नहीं। इष्ट से एक हो जाना ये भक्ति की पराकाष्ठा, लीन हो जाए। गुरुदेव बार बार गीता ग्रंथ लिखते कि हम चाहते हैं कि जो हमारा इष्ट है उससे कोई दूरी न रहे। इष्ट में ये जीव ब्रह्म में लीन हो जाए, ब्रह्म ही तो इष्ट है, आत्मा ही तो इष्ट है। तो अब ये मूल संदेश क्या है कि लोक में जो कुछ देखा और परलोक में जो कुछ सुना, उसको असत्य समझ करके, जान करके उसका न तो चिंतन करे न भोग करे, क्योंकि अगर चिंतन और भोग में लग जाएंगे तो जन्म पर जन्म होते रहेंगे, आत्मज्ञान बिखर जाएगा, आत्मोन्मुखी गति नहीं होगी। जो विरक्त होता है, जो आसक्ति को त्याग करने में समर्थ होता है, वही आत्मदर्शी बन पाता है। ये पूरी कथा का सार रहा। तो ये ययाति की 19वें अध्याय में बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों से इसका एक मैसेज दिया है व्यास भगवान ने, शुकदेव महाराज ने। और इसके बाद में फिर चूँकि पुरु को राज्य पर अभिषिक्त किया था, तो पुरु के वंश का वर्णन आता है। ये पुरु जो है शर्मिष्ठा और ययाति से जो 3 पुत्र हुए थे उनमें सबसे छोटा था। तो अब शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं पुरु के वंश का वर्णन करूँगा क्योंकि इसी वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है। परीक्षित से कहते हैं पुरु के वंश में एक हुए राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत एक बार वन में शिकार खेलने के लिए गए, और शिकार खेलते खेलते वो कण्व मुनि के आश्रम पर पहुंच गए, और वहाँ पर देखा कि एक अत्यंत सुंदरी स्त्री बैठी हुई है, और देखते ही दुष्यंत उस पर मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उनके मन में थोड़ी वासना भी जागृत हो गई। उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इस निर्जन वन में रह के क्या करना चाहती हो? फिर कहा कि मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि जो पूर्ववंशी होते हैं
उनका चित्त कभी भी अधर्म की ओर नहीं जाता है और मेरा मन तुम्हारी ओर खींच रहा है। शकुंतला ने कहा, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ और मेरी माँ मेनका अप्सरा थी मेरी माँ, विश्वामित्र मेरे पिता हैं, लेकिन मेनका अप्सरा मेरी माँ मुझे वन में छोड़ करके चली गई और तब महर्षि कर्ण ने मेरा पालन पोषण किया। तो राजन आप बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं? दुष्यंत ने कहा कि देखो सुंदरी, राजकन्याएं जो होती हैं स्वयं अपने पति का वर्ण कर लिया करती हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार करो। शकुंतला ने स्वीकृति दे दी। राजा दुष्यंत ने गंधर्व विधि से उसके साथ विवाह कर लिया। एक रात्रि वहाँ रह करके उसके साथ सहवास किया और अगले दिन वो अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला एक पुत्र की माता बनी। अब वो बालक जो था बचपन से ही इतना बलवान था कि लिखा सिंहों को भी पकड़ लेता था, उनके साथ खेला करता था। असल में ये भगवान का अंशावतार ही था। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ वो तो उसे साथ लेकर के शकुंतला अपने पति दुष्यंत के पास गई, लेकिन दुष्यंत ने कहा, भाई हम तो तुमको पहचान ही नहीं रहे। कोई भी आगे ऐसे कहने लगेगा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो हो चुका फिर, और ये तुम्हारा पुत्र है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, न शकुंतला को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और न भरत को पुत्र के रूप। तब आकाशवाणी हुई कि दुष्यंत तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, ये तुम्हारा ही पुत्र है, तुम इसका भरण पोषण करो। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है, इसको गर्भ धारण कराने वाले तुम ही हो। और इस तरह से फिर उन्होंने अपना लिया और वो एक राजकुमार की तरह से उनका पालन पोषण हुआ और शकुंतला भी रानी के तरीके से रही। जब दुष्यंत की समय आने पर मृत्यु हो गई तो उसके बाद यही बालक, जिसका नाम भरत था, युवा हो चुका था और भगवान के अंश से उत्पन्न हुआ था। तब भरत राजगद्दी पर बैठा, बड़ा शक्तिशाली और बड़ा पराक्रमी यशस्वी राजा हुआ। बहुत अश्वमेध किए, गंगा किनारे भी किए, यमुना किनारे भी किए, यज्ञों में अपार धनराशि का इसने दान भी किया और इसके यश की जो दिगंत तक कीर्ति इसकी फैल गई। चक्रवर्ती सम्राट हुआ और अंत समय में इसने माया पर भी विजय प्राप्त कर ली और भगवान का परम पद भी प्राप्त कर लिया। यहाँ उल्लेख है, जैसा कि पुराणों की प्रथा है कि इनका काल का खंड अलग ही चलता है, कि भरत ने 27,000 वर्ष तक एक छत्र शासन किया और अंत में सम्राट भरत ने भी यही निश्चय किया। ये जाति तो ज़्यादा धक्के खा के आए थे, लेकिन इन्होंने वहीं रहते रहते यही निश्चय किया कि ये जो ऐश्वर्य है, संपत्ति है, जो शासन है और ये जीवन, ये भी मिथ्या है। और ये सब समझ करके वो संसार से उदासीन हो गए और तब भगवत भजन करके ये भागवती गति को, भगवत्ता को उपलब्ध हो गए। शुकदेव जी थोड़ा आगे भी इनकी कथा थोड़ी बताते हैं। कहते हैं, परीक्षित, विदर्भ राज की 3 कन्याएं थीं और यही 3 भरत की पत्नियां थीं और वो अपनी पत्नियों को बड़ा आदर भी करते थे। लेकिन इन तीनों पत्नियों से ये पुत्र हुए, उन्होंने कह दिया ये पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है। ये जैसे तेजस्वी वीर प्रतापी राजा थे, उनका ये पुत्र जो है, इनमें कोई जो है मेरे योग्य नहीं है, मेरा पुत्र कहलाने लायक और इतना यशस्वी नहीं है। अब जब ये कह दिया तो तीनों रानियां डर गईं कि कहीं सम्राट हमको त्याग न दें, और उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। किसी विचित्र कहानी, उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला और उसके बाद कोई उनके संतान नहीं थी, तो लगा इनका वंश ही समाप्त हो जाएगा, विच्छिन्न हो जाएगा। और तब संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया जिसका नाम था मरुत्सोम यज्ञ। मरुत्सोम यज्ञ किया तो मरुद
गणों ने उस यज्ञ से प्रसन्न होकर के भरत को एक पुत्र दिया जिसका नाम था भरद्वाज। भरद्वाज। अब ये भरद्वाज कौन था जो मरुदगणों ने इनको दिया? तो फिर एक बड़ी विचित्र कहानी आती है। का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से समागम करना चाहा। यानी क्या क्या, इसीलिए तुलसीदास ने कहा ऊंच मकान नीच करतूती देख न सकें पराए विभु। देवताओं के लिए बहुत उच्च नहीं। देखिए आपको याद होगा अभी इन्हीं बृहस्पति और चंद्रमा की एक कथा आ चुकी है। पहले वहाँ पीड़ित थे बृहस्पति। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा को जबरदस्ती ले गए थे और उसको गर्भवती कर दिया था। और फिर उसके बाद में उससे जो पुत्र हुआ वो था बुध, और इला के साथ उसका विवाह हुआ तो पुरुरवा का जन्म हुआ। यानी बृहस्पति की पत्नी को जबरदस्ती चंद्रमा ले गए थे। तब बृहस्पति, अब यहाँ बृहस्पति ने क्या कुत्सित कार्य किया कि अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी को हर लाए और जबरदस्ती गर्भ। इसमें लिखा है कि जो उसके पेट में बालक था पहले से जिसका नाम था दीर्घतमा, उसने डांटा भी बृहस्पति को कि जब मैं घर में हूँ, यहाँ गर्भ में हूँ, तो तुम अब गर्भाधान क्यों कर रहे हो? लेकिन बृहस्पति जी ने उसको शाप दे दिया, कहा तू अंधा हो जा, और बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उतथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, और इसलिए उन्होंने बृहस्पति जी द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। बृहस्पति जी ने कहा अरे मूढ़, ये मेरा औरस पुत्र है और मेरे भाई का क्षेत्रज पुत्र है। बायोलॉजिकल फादर मैं हूँ लेकिन क्षेत्र उनका है, इसलिए ये मेरे भाई का भी पुत्र है और ये मेरा भी पुत्र है, यानी ये दोनों का पुत्र है। द्वाज है, द्वाज माने दोनों का पुत्र है। तू इसका भरण पोषण कर, यानी भरण पोषण नहीं भर, तो ये भर द्वाज इसका नाम हो गया। क्योंकि बायोलॉजिकल फादर जो हैं वो तो थे बृहस्पति, और लेकिन तो वो कोई गुड न्यूज़ आज ही नहीं बन रही है। उसमें वो अक्षय कुमार खड़ा हुआ है और वो आती है नर्स की फादर कौन है, और वो फादर तो वो थे, स्पर्म तो उन्हीं का इधर उधर हो गया था। वो अच्छा वो आ रहे हैं अभी, क्यों? क्योंकि वो तो वो क्या दो सांझ कौन है पंजाबी एक्टर, वो तो क्षेत्र तो उनका था, भले वो बायोलॉजिकल फादर अक्षय कुमार या जो भी उसमें रहे। तो ये चीज़ें जो है इसका भरण पोषण तू कर। ममता ने कहा बृहस्पति ये मेरे पति का नहीं है, ये हम दोनों का पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। और इस तरह से आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों उसको छोड़ करके चले गए। लड़के का नाम हुआ भरद्वाज। कहा जो उतथ्य की पत्नी ममता थी उसने तो यही समझा कि ये मेरा जो पुत्र है ये अन्याय से पैदा हुआ है, इसलिए उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। और अब मरुदगणों ने उसका पालन किया, और जब भरत का वंश नष्ट होने लगा और उसने मरुत्सोम यज्ञ किया, तो यही जो है भरद्वाज या वितथ जो पुत्र उन लोगों ने पाला था वो ला करके राजा भरत को दे दिया। तो इन भरद्वाज से फिर उनका आगे वंश चला। तो ये बड़ा विचित्र बात होती है कि वहाँ देवता हैं, चंद्रमा देवता ही तो कहे जाते। चंद्रमा ने क्या कार्य किया? यहाँ फिर बृहस्पति ने कौन सा गिरा हुआ काम किया? तो जब ये लोग इतना गिर सकते हैं तो मनुष्य की क्या हालत होगी? मनुष्य अगर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहता है तो कितना अधिक संयम और सावधानी उसको रखनी पड़ेगी। इसका संदेश यही है कि मनुष्य को अपनी बुद्धि को सात्विक बनाए रखने के लिए और आत्मचिंतन प्रभु चिंतन में मन को लगाए रखने के लिए कितना अधिक संयम और सावधानी की आवश्यकता है,
क्योंकि जब देवताओं का ये हाल है जो कि सात्विक कहे जाते हैं, उनके ये कर्म और कुकर्म ऐसे हैं, तो मनुष्य तो कहीं तक भी कुछ कर सकता है। इसलिए सावधानी ही साधना है, संयम ही साधना है। अगर गुरु और शास्त्र का संरक्षण न प्राप्त हो तो कोई वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। इसलिए ईश्वर का भी आशीर्वाद चाहिए, शास्त्र का भी आशीर्वाद चाहिए, सद्गुरु का भी आशीर्वाद चाहिए, और सबसे बढ़कर आत्म कृपा ही चाहिए। स्वयं पूरा प्रयत्न कमर कस के चाहिए, तभी हम वहाँ तक पहुँच सकते। आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।